हम लोग KYPM पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपका है 12th नॉन मेडिकल जी एंड मेडिकल जी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको दिया गया है एक फंक्शन y=x + 1/x, y= करके दिया गया है ये। अब इसमें से इफ़ ऐसा करके दिया गया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट। तो बच्चा आप ध्यान दें कि ए बी सी डी सब में dy/dx है, यानी एक बार आप डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, देखो कौन सा बनता है। dy/dx = x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² -1/x²। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। अब इस x² को dy/dx के साथ मल्टीप्लाई करा दो, लेफ्ट में भेज दो, तो x² dy/dx = x² -1, ये बन गया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन गलत है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ करो कि xy बन जाए। तो यानी कि आपको दिए गए इक्वेशन की हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से y= आप लिखोगे x² + 1/x, ऐसे लिखोगे। ठीक, इस दिए गए इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, x को इधर मल्टीप्लाई करा लो तो xy बन जाएगा। तो ये बन जाएगा xy = x² -1। ठीक, अब यहाँ से x² आपका आ जाएगा, ये +1 है ना, तो ये +1, तो xy, ये +1 को इधर भेज दो तो -1 हो जाएगा, ये x² आ गया। अब ये x² को आप यहाँ पर रखो, तो ये हो जाएगा xy, ये माइनस और ये माइनस, ये -2 हो गया। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये आ चुका है x² dy/dx। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। तो 2 किस में है, ए में नहीं है, बी और सी में सही है। तो यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका सी पार्ट सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ y = 1/a-z, ये आपको दिया गया है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर आप फाइंड करें dz/dy। ओके, तो हम पहले dy/dz पता करेंगे और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो dz/dy आ जाएगा। ठीक, हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो y को डिफ्रेंशिएट करो, तो dy/dz = 1/, लीनियर है तो 1/, लीनियर का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/a-z²। और फिर a-z को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ गया a-z²। ठीक है, अपान में ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आ गया। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल जब करोगे आप तो dz/dy, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा a-z²। अब देखो कौन सा ऑप्शन है,
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो z माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया है इसलिए ए पार्ट सही है, ए पार्ट आपका सही हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। यहाँ पर लॉग का जो आर्गुमेंट है वो आपका ये है, ठीक, और बेस ई नहीं है, बेस आपका 7 है। आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यदि ऐसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आपको यहाँ बेस ई रखना है, तब जाकर डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आप लिखोगे लॉग बेस ई रखना है, लॉग x बेस 7 डिवाइडेड बाई लॉग 7 बेस ई। यानी ये जो लॉग दिया गया है आपका आर्गुमेंट है, जिसको डिफरेंशिएट आप करना चाहते हो, इस पूरे फंक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके साथ में क्या लगा दो, डी डी एक्स। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट अब ये है, और आर्गुमेंट अब भी यहाँ पर भी तो यही था, बट अब यहाँ पर ई है जो कि होना चाहिए। यहाँ 7 था, ई होना चाहिए, तब जाकर डिफरेंशिएट होगा। और डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो इसको आप बाहर करके लिखिए। तो इसको बाहर कर लेंगे तो 1 log 7 बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस log को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका आर्गुमेंट जो है 1 करके लिखा जाएगा, 1 log x बेस 7। अब येलो कलर का जो है वो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, इनटू करके लिखें डी डी एक्स आपका है log x बेस 7। फिर से वही बात आ गई कि यहाँ इस लॉग के लिए यह आपका आर्गुमेंट है, और बेस क्या है इसका? इसका बेस 7 है, होना क्या चाहिए? ई। इसलिए आप फिर से यहाँ ई बनाएंगे। ओके, तो जब तक नहीं आप यहाँ बनाएंगे तब तक डिफरेंशिएट करेंगे नहीं। ओके, चलो इसको एज इट इज़ पहले लिख लो, 1 log 7 बेस ई इंटू 1 log x बेस 7, ठीक है, इंटू डी डी एक्स। यहाँ पर आप रखेंगे log x बेस ई डिवाइडेड बाई log 7 बेस ई, ठीक है। अब देख लो, आपका यहाँ पर आर्गुमेंट x है जो कि पहले भी था, लेकिन अब आपके हिसाब से बेस ई आ गया, ठीक है। तो अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है, और ये जो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा। ओके, चलो एक बार और लिखते हैं। इसको लिखेंगे 1 log 7 बेस सी इंटू 1 log x बेस 7, और यहाँ से ये आपका कांस्टेंट बाहर होगा, 1 log 7 बेस सी, और फिर log x है, इसका डेरिवेटिव 1/x इंटू 1/x। ये आपका जो फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन 3 में, उसका डेरिवेटिव ये है। इस जो ये आपका आंसर आया है वह देखो, न तो ए की तरह है, न तो बी की तरह है, न तो सी की तरह है,
न तो डी की तरह है, ना ए बी सी डी में कोई इस तरीके का नहीं दिख रहा है। तो आप इसको ऐसे थोड़ा से इस तरीके से लिखें जिससे कि आपको ऑप्शन दिख जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, लॉग की प्रॉपर्टी से ये ऊपर चला जाएगा। ये जो log 7 बेस ई है ये 1 के पोजीशन पर आ जाएगा जब आप बेस और आर्गूमेंट को चेंज करोगे। तो यानी कि ये आपका ऐसे बन गया log ई बेस 7, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन देखो बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, यानी कि ऐसे करोगे। ओके, यहाँ पर भी है ई इसी तरीके से है, तो ये भी ऊपर लिख लो log ई बेस 7, ठीक, डिवाइडेड बाई log x, यहाँ जो x है इसको x यहाँ लिख लो और ये वाला आप यहाँ लिख लो log x बेस 7। ओके, अब मतलब कि यहाँ से आप यहाँ आ गए, इन दोनों को आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। और ये जो लिखी गई है इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, सुनो, अब आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखो। इन दोनों को जब एक साथ मिलाकर लिखोगे तो इसके पोजीशन पे आ जाएगा, बेस दोनों का सेम है ना, तो ये आप ऐसे लिख लोगे log ई बेस x, ऐसे लिख लोगे इन दोनों को मिलाकर लॉग की प्रॉपर्टी से। ओके, और इसको एज इट इज लिख लो log ई बेस 7 अपॉन x, ठीक है। अब हमको ये जो है इसको फिर से लिखेंगे, x और आर्गूमेंट हमारा e है यहाँ पर और बेस x है, इसको इंटरचेंज करोगे तो ये चीज़ 1 अपान करके लिखी जाएगी, ठीक। तो चलो एक बार और लिखते हैं log ई बेस 7 अपान x, इसको नीचे करके लिख लो 1 अपान log ई एक्स बेस ई। अब देख सकते हो ये आप ऐसे भी ले सकते हो log ई बेस 7 अपान x log x बेस ई। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है अब, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा कि ये ऑप्शन सी है। ओके, ऑप्शन सी आपका सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपको दिया गया है फंक्शन y = x² e पावर -x। ऐसा इंटरवल फाइंड करें जहां पर ये इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी इंक्रीजिंग की बात चले या डिक्रीजिंग की बात चले तो आप जानते हो आपको डिफरेंशिएट करना है। तो y डैश क्या बनेगा, इधर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो, x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा e पावर -x और फिर -x का -1, x² आ गया और इसका डेरिवेटिव ये आ गया प्लस। अब e पावर -x को एज इट इज लिख लेंगे और x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, ठीक। अच्छा, अब आप देखो यहाँ से ये 2 टर्म आ गए, यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं तो आप कहेंगे हाँ e पावर -x कॉमन कर सकते हैं, e पावर -x कॉमन कर सकते हैं। और क्या कॉमन कर सकते हैं,
और देखो यक्स भी कॉमन कर सकते हैं, तो यक्स भी कॉमन कर लो। क्या बच गया, यहाँ से एक एक्स बच गया, यहाँ से -1 बचा है ना। ये ठीक है, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से आपका e⁻⁻x गया, एक्स गया, यहाँ से 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख लो, इसको पहले लिख लो। अब यहाँ से एक एक्स बचा है और -1 बचा है, तो -x ऐसे। ठीक, अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e⁻⁻x इंटू x -2, माइनस बाहर कर लो। हमारा उद्देश्य है वह इंटरवल पता करें जहाँ पर इंक्रीजिंग कर रहा है। ओके, इंक्रीजिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वाई डैश जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखो, एक लाइन बनाओ, देखो नंबर लाइन यहाँ बन गई। अब ये जहाँ पर 0 हो सकती है वो तो x पर 0 हो सकती है, 2 पर 0 हो सकती है। ये तो 0 होगी नहीं, सदैव पॉजिटिव होगी, सब कुछ तय करेगा ये। तो अब देखो ये आपका 0 से 2 के बीच में क्या होगा, माइनस में आएगा, इस माइनस को जैसे प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि आपका यह इंटरवल जो होगा यहाँ पर ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कौन, वाई डैश, तो वाई डैश यहाँ पॉजिटिव होगा 0 से 2 के बीच में, डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इच। तो यहाँ आपसे रेट की बात कर रहा है, किसके रेट की बात कर रहा है, एरिया के। किसकी एरिया, सर्कल। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला आपका है πr²। कहने का मतलब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, रेट का मतलब ही होता है डिफ्रेंशिएट करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, रेडियस के। तो इसको रेडियस के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो पाई तो कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव 2r, ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब r के पोजीशन तुमको 6 रखना है, क्योंकि r की वैल्यू 6 पर क्या होगी, तो यहाँ जब 6 रखेंगे तो 6 × 2 12 हो जाएगा, तो 12 पाई आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पर आपको फंक्शन जो दिया गया है वो रेवेन्यू फंक्शन है, 3x² + 36x + 5 rx के इक्वल दिया गया है। आपको मार्जिनल रेवेन्यू पे बात करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपका r' आ जाएगा, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू होगा। कितना आएगा, 3 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस 36 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। ये तो आपका आ गया r'। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू 15 आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर आप 15 रखिए, तो यहाँ पर भी आपको 15 रखना है। ठीक, तो आपको मिलेगा r'15। क्या आंसर आएगा, ये 90 हो जाएगा पहला टर्म, ये प्लस 36,
ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर जाइए। 7 में आपको दिया गया है इफ़ y = 3x²। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा आपको बताना है। 3x² का डेरिवेटिव तो 3x² ही आएगा, 3x² यही आएगा। तो ऐसा तो केवल इसी ऑप्शन में है यहाँ, ठीक है। और 3x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, log 3 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही है। जब भी a पावर x को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो आपका आता क्या है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो a पावर x आएगा, log a आएगा। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, इसलिए log 3 आना नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में log का आर्गूमेंट जो है ये है, और इसका जो बेस है वो e है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसके डेरिवेटिव में आएगा 1/रूट साइन, ये जो log का आर्गूमेंट है पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, रूट साइन फिर रूट e पावर x, ठीक है। अब ये जिसको मैंने कलर किया है आर्गूमेंट को, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/, ये आपका आएगा रूट, ये रूट है फंक्शन, ठीक है। रूट को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा पहले, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, जो भी आर्गूमेंट है, यहाँ आर्गूमेंट आपका ये है, ये यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, रूट e की पावर x, ओके। अब ये जो येलो कलर से है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, जो आर्गूमेंट है उसको लिख लो, इसका आर्गूमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा रूट e की पावर x, ठीक। अब रूट को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट का जो आर्गूमेंट है वो e पावर x है, तो यहाँ e पावर x आएगा। अब रूट के आर्गूमेंट को फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो वो आपका आएगा e पावर x, ठीक है। रूट का जो आर्गूमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट, इस तरीके से देखो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है। तो 1/4 तो आना तय है, देखो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, 1/4 आना तय है, इसलिए बी और डी गलत हो गया, ठीक। अब देखो e पावर x, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ पर भी है, ठीक। ये देखो कैसे बनाते हैं हम लोग इसको, देखो बेटा जी, जो चीज़ यहाँ है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो कास अपान साइन बचेगा, कास अपान साइन कॉट हो जाएगा, और कॉट का आर्गूमेंट ये होगा, ठीक है, e की पावर x/2। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका सही है, ओके। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जो रूट होता है उस रूट e पावर x है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर x की पावर 1/2, फिर x/2 बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में
आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन है, यहाँ से आप y-0 फाइंड करो। तो आप बोथ साइड आप इसे डिफरेंशिएट कर दो। एक्सरसाइज 5.3 में जैसे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/log का आर्गूमेंट ये है, बेस ई है, तो 1/x + y। आर्गूमेंट 1 में लिखा गया, फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस y का डेरिवेटिव y डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट एक्स वाई का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल से एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस, अब इसके बाद आप एक्स आ गया, वाई डैश और फिर वाई रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 नहीं लिखते हैं ऐसे, ठीक। थोड़ा से सिंप्लीफाई करो, वाई डैश एक साइड में रखो, ठीक। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/x + y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो 2y होगा इसको इधर भेज दो, तो -2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका 2x, और इसका y डैश से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा -1/x + y, फिर y डैश कॉमन कर लेंगे, ओके। अब यहाँ से y डैश आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा से आप ऐसे लिखो, इस चीज़ को यहाँ डिवाइड करा दो, तो 2x - 1/x + y, ठीक है, इधर से ये हट गया। अब एक साइड में y डैश है और y डैश के लिए हम 0 रखना चाहते हैं, ठीक, y-0 फाइंड करना है, तो यहाँ तो y भी है, तो x की वैल्यू 0 रखने पर देखो y की वैल्यू क्या आता है, तो यहाँ x की वैल्यू का 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा log y, तो log y की वैल्यू 0 कब होगी, जब y 1 होगा। इसका मतलब x की पोजीशन तुम्हें 0, y की पोजीशन 1 रखना है, यहाँ से y 1 आ गया, तो x की पोजीशन 0 और y पोजीशन पर 1 तो रखोगे, तो ये आपका बनेगा 1/, ये 1 हो जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो ये क्या बनता है, ये आपका -2 और +1/-1, ये आपका बन गया -1/-1, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, 1 आपका, यानी कि ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आपका फंक्शन है x⁻x, पूछ रहा है इंक्रीजिंग, ठीक। सबसे पहले आप इसे y की इक्वलेट कर लो, x⁻x, ठीक। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू x log x, ठीक। अब डिफरेंशिएट कर लोगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y, y डैश इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल से x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से y डैश आपका आ जाएगा y का मतलब x⁻x 1 + log x, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि x⁻x का डेरिवेटिव आप ये डायरेक्ट याद रखो,
आप अगर डायरेक्ट याद रखते तो ये चीज़ लिखना नहीं पड़ता, एक आप डायरेक्ट इसको लिख देते, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, अब हमारा उद्देश्य ये है कि y डैश ग्रेटर देन 0 किया जाए। ठीक है, तो यानी कि पहले तो 0 कब होगा, जब ये 0 तब होगा जब 1 प्लस log x आपका 0 हो जाए, यानी कि log x इज इक्वल टू -1 हो जाए। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा e⁻−1, कहने का मतलब 1/e। ठीक है, तो यानी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर दिखाओगे, यहाँ 1/e। अब 1/e के आगे आपका देखो, इधर आपका प्लस आता है कि इधर प्लस आता है, इधर माइनस आता है कि इधर माइनस आता है, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, या तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, इंक्रीजिंग की बात किया है तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, 1/e के आगे होगा तो 1/e के पहले होगा। ठीक है, log x की वैल्यू आपकी यहाँ -1 है, -1। ठीक, तो आप जानते हैं ये आपका log x का कर्व है। ठीक है, अब log x की वैल्यू अगर -1 होगी, ओके, तुम जानते हो log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 नहीं बनेगा। ठीक है, 0 कब बनेगा, जब अभी तो 1 है, इसकी रिजल्ट और कम हो। ठीक है, ये यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ऐसा करो कि ये 1 कम हो जाए, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो, तब जाकर ये 0 बनेगा। और ऐसे के कंडीशन पर यहाँ पर e की बात किया है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ e है, इसकी वैल्यू ये 1 होती है। 1 रखने पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1/e इधर कहीं हो जाएगा। इस केस में x की वैल्यू आप 1/e से ज़्यादा रखेंगे, तब जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फंक्शन है x⁴ -x³ 3। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात किया है। ओके, तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट पता करो। तो x⁴ का डेरिवेटिव होगा 4x³। ठीक, और इसका डेरिवेटिव होगा x³ का 3x² अपान 3। यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, x² कॉमन कर लोगे और यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 4x बचेगा, यहाँ -1। तो x की वैल्यू देखो क्या आ गई, इंक्रीजिंग की बात किया है, ग्रेटर की बात किया है, तो ये 4x - 1 = 0, तो x = 1/4। अब नंबर लाइन पर आप बना लेंगे और नंबर लाइन पर 1/4 दिखाएंगे। ठीक है, अब 1/4 के आगे या 1/4 के पहले इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देख लो। इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये आपका एक इक्वेशन है, dy/dx फाइंड करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x log y, ये हो जाएगा y log x,
लॉग लेने पर इधर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश प्लस log y, इधर प्रोडक्ट रूल लगाने पे आ जाएगा। इधर अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x वाई डैश एक साइड में रखो, वाई डैश एक साइड में रखोगे तो आपका ये बन जाएगा, इधर से x/y है और इधर से माइनस log x, ये वाई डैश हो गया इक्वल टू, इधर आपका y/x है, इधर से माइनस log y। ठीक है, अब देख लो इस क्वांटिटी को इधर डिवाइड करा दो, डिवाइड करा दोगे तो दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो y माइनस x log x आएगा अपान x आएगा। ठीक, इसके साथ करोगे यहाँ से x माइनस log x अपान यहाँ से y आएगा, ये y ऊपर जाएगा इसलिए p सही है, d गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में अभी जैसे आपने 12 किया है वैसे ही 13 होगा कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड, एक ही फंक्शन है लेफ्ट में log ले सकते हो, इधर log 16 आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करोगे इधर 0 हो जाएगा, इधर आपका y log x है, ये आपका प्लस x log y है। ठीक है, इधर आपका log 16 बनेगा, और जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो अभी भी डिफ्रेंशिएट किए थे y इंटू 1/x प्लस log x इंटू वाई डैश, इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव x इंटू 1/y वाई डैश प्लस log y इक्वल टू 0। वाई डैश को एक साथ रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में आएगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया है 2 2 सेम दिया है, इसलिए ये एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, कैंसिल होकर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हो। यहाँ से वाई डैश कॉमन करोगे, log x प्लस x अपान y, इधर माइनस जाएगा, log y प्लस ये आपका हो जाएगा y अपान x। ठीक है, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये यहाँ जाएगा log x प्लस x अपान y। अब 2 2 पर इवेल्यूएट करेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, तो ये सब कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। ओके, जब 2 पर इवेल्यूएट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर -1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर n, ये एक इक्वेशन है। साथ में आपको ये भी दिया गया है dy बाई डी एक्स आपका y अपान एक्स है। तो n की क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करना है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से। ओके, या तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ले लो बोथ साइड, तो log लोगे तो ये हो जाएगा log x प्लस log y, इधर आपका हो जाएगा n टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई, log ले लिए बोथ साइड। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 1 अपान एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपान वाई आएगा इंटू वाई डैश। ठीक, इक्वल टू इधर से
ये आपका n है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस वाई, और फिर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और y का डेरिवेटिव y डैश। ठीक, अब आप जहाँ पर y डैश है वहाँ y/x लिख दीजिए। तो y/x लिखेंगे तो ये आपका 1/x एच लिख लीजिए, प्लस 1/y है, y डैश के पोजीशन पर y/x लिखिए, y/x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ n कांस्टेंट है 1/x प्लस वाई, यहाँ 1 प्लस वाई डैश के पोजीशन पर y/x। ठीक है, y/x। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/x 1/x 2/x बन जाएगा। लेफ्ट में 2/x इक्वल टू n, ये आपका बन जाएगा 1/x प्लस वाई। इधर से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n/x आ गया। ठीक है, ये आपका 2/x, ये n/x, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका आंसर है n की वैल्यू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर जो डोमेन है वो 0 से लेकर 1 तक है। तो एक बार आप डोमेन के एंड पॉइंट पर चेक करेंगे, तो डोमेन पे अगर 0 पर चेक करते हो तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और 1 पर देखते हो तो फिर से 0 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ओके, और ये तरीका है। ठीक है, और नहीं तो आप इसको डिफरेंशिएट करें और क्रिटिकल पॉइंट निकालें। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करें, साथ में यहाँ पर भी चेक करें। ऐसे क्वेश्चन पर एंड पॉइंट पर चेक करना नेसेसरी होता है। जनरली उसी पर रिजल्ट मैक्सिमम या मिनिमम आ जाता है। ओके, अब इंटीजर टाइप पर आते हैं। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ बता दिया गया है कि y जो है x का फंक्शन है, और यह एक इक्वेशन दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करें और फिर y'0 फाइंड करें। ओके, तो इस तरीके से आपको log ऑफ x प्लस वाई 2xy, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आप 1/x प्लस वाई आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू इधर से 2, यहाँ से x y प्रोडक्ट लगाएंगे, x y का डेरिवेटिव y डैश, और फिर प्लस y x का डेरिवेटिव y। आपको y डैश पता करना है। अभी आप ये चीज़ आप यहाँ फाइंड किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो इसका आंसर क्या है था 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा y'0 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेट x एंड y बी टू रियल वेरिएबल सच दैट x ग्रेटर देन 0 एंड xy इक्वल टू 1। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई को बताना है, जिसकी मिनिमम वैल्यू हो चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में, तो उसको आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसका बताना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो
आपका फंक्शन है x प्लस वाई, वाई को यहाँ से लिखेंगे 1/x, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल में होना नेसेसरी है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव -1/x² आएगा। यहाँ से ये बन जाएगा x² -1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +-1, ठीक है, दो वैल्यू आएंगी +-1, ठीक है। अब आप नंबर लाइन पर दिखाएंगे, एक -1 एक +1, तो मिनिमम वैल्यू की बात किया है तो 1 पर आपका लोकल मिनिमम होगा और -1 पर मैक्सिमम होगा। तो 1 को यहाँ पर आप रखेंगे तो 1, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू 1 रखने पर तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ़ y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x + y = 2xy। अब यहाँ पर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y'0, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करके 0 पर इवेल्युएट करना है। ओके, तो फंक्शन को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दोबारा कीजिए। एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, log का डेरिवेटिव 1/this और x + y का डेरिवेटिव भी आ जाएगा, 2 कांस्टेंट, इसके साथ प्रोडक्ट लगा दोगे। और y' एक साथ रखो और एक साइड में y' करो रखो और दूसरे साइड में सारे फंक्शन को रखो, क्योंकि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक साइड में लेफ्ट में y' रखते हैं और सारे फंक्शन को इधर रखते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा 2y - 1/x + y / 1/x + y - 2x, ठीक। 2 बार डिफरेंशिएट करो, y' कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 2 इसको आप बना के लिखेंगे, ठीक है, या तो यहाँ बना देते हैं, इसको इधर ऐसे बनाए, यहाँ से x + y आ जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2xy + 2y² - 1 डिवाइडेड बाई, ऐसे इधर भी 1 - 2xy - 2x² x + y, ठीक। ऐसा करने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें जो बचेगा उसमें कोशेंट रूल लगाएंगे, तो इसका होल स्क्वायर आएगा 1 - 2xy - 2x² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज़ यहाँ रखेंगे, एज इट इज़ डिनोमिनेटर को यहाँ रखेंगे 1 - 2xy - 2x², ठीक, इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो वो आपका आ जाएगा, पहले से मतलब प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है, तो लिखोगे 2 ब्रैकेट में xy' + y प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4y - 1 का डेरिवेटिव 0, ये न्यूमरेटर डेरिवेटिव आ गया, ठीक, माइनस, अब माइनस लगाओगे। अब न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखोगे, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखोगे तो यहाँ लिख देते हैं 2xy + 2y² - 1 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका -4x - 2xy' - 2y, ठीक। अब आप y'0, ठीक है, ये आप फाइंड करेंगे। तो इसके लिए
वाई डबल डैश जीरो, ठीक नहीं, एक्स के पोजीशन पे जीरो रखना है। जब एक्स की पोजीशन जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी यहाँ से, तो यानी कि तुमको एक्स की पोजीशन जीरो, वाई की वैल्यू वाई की पोजीशन 1 ऐसा रखेंगे। इसमें रखो आप, तो आपका ये बन जाएगा वाई डबल डैश जीरो इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4, ठीक, माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपान, ठीक है, नीचे तो आप देखो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 2 2 4 to 6 हो गया, और यहाँ से 6 to 8 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका 8 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अब आप आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका ये फंक्शन है और ये दिया गया है फंक्शन वेल लैम्डा ग्रेटर देन 1 हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू अल्फा, लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू बीटा सच दैट बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो मैक्सिमम की बात करें या मिनिमम की बात करें तो समझ लो आपके फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, ये यहाँ पर माइनस है, 2x क्यूब का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा, साथ में यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक, माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, प्लस 6 लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस डेल्टा का डेरिवेटिव 0। तो ये आपका बन गया, यहाँ से कुछ कॉमन होगा तो 6 कॉमन होगा, कॉमन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए से 0 पे इक्वल करोगे तो इसका फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर आपका आ जाएगा 6x माइनस 1 एक्स माइनस लैम्डा, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसे नंबर लाइन पर दिखाओगे, नंबर लाइन पर दिखाओगे तो यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पर लैम्डा लिखोगे, ठीक है। तो 1 पर 1 से अगर कम रखोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमा है तो ये मिनिमा होगा, और दोनों के बीच में रिलेशन बी इक्वल टू 2 अल्फा, इसका मतलब इसका ये डबल होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ओके। तो इसका आंसर कितना आ गया,